कि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेंस को, जो कि आजकल के बच्चों के लिए बहुत टेंशन का विषय बन चुका होता है कि उनको अंग्रेजी में सब कुछ समझ आता है लेकिन टेंस समझ में नहीं आता, और जो कि कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी होता है। तो इसलिए हमेशा से आपके लिए चर्चा का विषय ये बना ही हुआ होता है। तो चलिए कोशिश करते हैं इस बुक की हेल्प से और हमारे खुद के कॉन्सेप्ट की मदद से कि हम टेंस को बेहतर तरीके से समझ सकें। तो देखिए बाबू, आपका टेंस शब्द का उद्भव जो है यानी उत्पत्ति जो है वो लैटिन वर्ड टेम्पस से हुआ है, और टेम्पस का मतलब होता है टाइम। ठीक है, यानी टेंस शब्द जो है वो उसका मतलब होता है टाइम। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है, टाइम क्या है और टेंस क्या है? तो देखिए बाबू, जो टाइम और टेंस है वो दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। टाइम एक अलग चीज है और टेंस अलग चीज है। टाइम और टेंस अलग अलग कॉन्सेप्ट है। टाइम एक नेचुरल कॉन्सेप्ट है यानी प्रकृति की चीजें हैं, और जो टेंस है वो एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ग्रामर ने टेंस दिया और नेचुरल कॉन्सेप्ट ने हमें टाइम दिया। टेंस का संबंध इंग्लिश ग्रामर से है, और टेंस और टाइम एक समान कॉन्सेप्ट नहीं है। ऐसे बहुत से वाक्य होते हैं जो फ्यूचर टाइम में कार्य होने को प्रदर्शित करते हैं, लेकिन इंग्लिश ग्रामर के अनुसार उनमें प्रेजेंट के नियम लागू होते हैं। उनका अनुवाद प्रेजेंट के हिसाब से ही किया जाता है। जैसे हमने कहा सी इज कमिंग टुमारो, यानी वो कल आ रही है, तो ये काम हो रहा है फ्यूचर में, मगर इसमें जो रूल लगे हैं वो प्रेजेंट के लगे हैं। अगला, सी इज गोइंग टू दिल्ली टुमारो, वो कल दिल्ली जा रही है, तो भाई कल जाएगी ना, तो ये कार तो फ्यूचर टेंस का है, मगर इसको हमने क्या किया, प्रेजेंट के हिसाब से ट्रांसलेट किया है। मिस्टर शर्मा रिटायर्स इन द मंथ ऑफ दिसंबर, यानी मिस्टर शर्मा दिसंबर महीने में रिटायर हो रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज ये है बाबू, टाइम और टेंस हमने देखा। टेंस शब्द का इस्तेमाल या टेंस का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं ताकि हम किसी भी कार्य के होने के समय का पता लगा सके, इसीलिए हम टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, देखिए ये वाक्य फ्यूचर टाइम एक्शन को बताते हैं, मतलब जो टेंस है वो फ्यूचर टाइम को बताता है, लेकिन इसका अनुवाद प्रेजेंट के हिसाब से किया जाता है। अतः टाइम और टेंस दो अलग कॉन्सेप्ट है, जबकि आपको टाइम और टेंस का कॉन्सेप्ट भली भांति समझ में आ गया होगा। अब देखिए बाबू, टेंस का इस्तेमाल क्यों करते हैं? किसी भी काम के होने के समय का पता लगाने के लिए। अब हम इसका डेफिनेशन देखते हैं कि वास्तव में टेंस कहेंगे किसको। ठीक है, देखिए, टेंस इज दैट फॉर्म ऑफ वर्ब विच नॉट ओनली शोज द टाइम ऑफ एक्शन, यानी टेंस वर्ब का एक ऐसा फॉर्म है जो सिर्फ किसी भी काम के एक्शन के टाइम को ही नहीं बताता, मतलब समय को ही नहीं बताता, बट ऑल्सो स्टेट द एक्शन ऑफ an event, but also the state of an action of an event, बल्कि ये भी बताता है कि उस एक्शन की, उस काम की स्थिति क्या है। ठीक है, ये बताता है, यानी टेंस सिर्फ समय नहीं बल्कि काम की हालत को भी बताता है। जैसे मैंने कहा मैं स्कूल जाता हूं, अगला मैंने कहा मैं स्कूल जा रहा हूं, ये दोनों प्रेजेंट है, लेकिन इसमें दोनों में फर्क है। तो यही अवस्थाएं क्या बताएंगी कि टाइम और टेंस में क्या फर्क है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको इतना पल्ले पड़ गया होगा कि टेंस के कितने पार्ट्स है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो चलिए इसको हम आगे डिस्कस करते हैं कि प्रेजेंट क्या है, पास्ट क्या है और फ्यूचर क्या है। डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रेजेंट टेंस क्या है। ठीक है, फर्दर हम देखेंगे कि प्रेजेंट टेंस के आपके पार्ट्स क्या है। तो प्रेजेंट टेंस देखिए बाबू क्या है, कार्य संपन्न होने की स्थिति, स्टेट ऑफ एक्शन के अनुसार प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में विभाजित किया गया। ठीक है, यानी काम होने के हिसाब से प्रेजेंट टेंस के फर्दर टुकड़े किए गए, और उन सभी टुकड़ों में उसके 4 टुकड़े किए गए, 4 पार्ट्स किए गए। पहला क्या था, प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट, अगला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। यानी जो टेंस था उसके 4 पार्ट्स किए गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब ये हमने क्यों किया, इसकी क्या जरूरत थी? तो इसकी जरूरत थी, देखिए बाबू मैंने क्या बताया कि जो टेंस होता है वो सिर्फ काम को नहीं बताता बल्कि काम की हालत को भी बताता है। जैसे हमने कहा वो खेलता है, और अगला मैंने कहा वो खेल रहा है, तो ये दोनों ही काम किस टेंस में हो रहे हैं, प्रेजेंट में। लेकिन क्या इसमें कोई फर्क है? वो खेलता है और वो खेल रहा है, ये दोनों में यकीनन कोई फर्क है। ठीक है, एक में कब खेलता है कोई पता नहीं, और एक में काम जो है वो कंटिन्यू है। तो इसी के वजह से जब टुकड़े किए गए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर किए गए, तो इस प्रेजेंट में भी फर्क देखने को मिल गया। इस प्रेजेंट में फर्क देखने को मिल गया तो इन्होंने भी क्या किया, 4 उसके पार्ट्स कर दिए गए। चारों पार्ट्स में एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं। वो खेलता है, कब खेलता है?
कोई पता नहीं। ठीक, वो खेल रहा है यानी काम जारी है, वो खेल चुका है यानी काम हो करके प्रेजेंट में खत्म हो गया है, वो 3 घंटे से खेल रहा है यानी खेलना जारी हुआ था और अभी भी जारी है। ठीक है, इंग्लिश ट्रांसलेशन देखिए बाबू आपका, वो खेलता है ही प्लेज, वो खेल रहा है ही इज प्लेइंग, वो खेल चुका है ही हैज प्लेड, वो 3 घंटे से खेल रहा है ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स। ठीक है, ये था उसका इंग्लिश वर्जन ही हिंदी वर्जन, दोनों ही ट्रांसलेशन और दोनों ही तरह के सेंटेंस आपके सामने जिंदा मौजूद आ रहे हैं। अब इसके टाइप्स पहचानते हैं। पहला सेंटेंस जो आपका है बाबू, वो खेलता है, कब खेलता है कोई पता है? नहीं है, यानी काम का होना निश्चित नहीं है, और काम का होना निश्चित नहीं है तो अनिश्चित है, और उसी को हम क्या कह देते हैं? इंडेफिनिट कहते हैं। जैसे मैंने कहा मैं स्कूल जाता हूं, तो कब जाता हूं? क्या रोज जाऊंगा? संडे नहीं ना जाऊंगा। मैंने कहा बच्चा स्कूल जाता है तो रोज थोड़ी ना जाएगा, संडे के दिन झाड़ू लगाने नहीं जाएगा वो। ठीक है, यानी कब जाता है पता नहीं। मैंने कहा लड़की खाती है तो क्या 24 घंटा खाएगी तो वो ढोल हो जाएगी। तो ये क्या है आपका? वो खेलता है यानी कब खेलता है कोई पता नहीं, तो सिंपल प्रेजेंट है जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। अगला दूसरा बाबू जो टाइप ऑफ सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है। क्यों? वो खेल रहा है यानी काम जारी है, और कोई भी काम उस समय उसके बारे में जिक्र किया जाए जब उसी समय वो हो रहा होता है तो उसी को हम कंटीन्यूअस कहते हैं। पहचान कुछ नहीं है, आईएनजी आवत है, इज एम आर हो आईएनजी हो तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस होता है। अगला वो खेल चुका है, शब्द के जिस रूप से किसी भी काम के वर्तमान में खत्म होने का पता चलता है उसको हम परफेक्ट कह देते हैं। जैसे हमने कहा वो खेल चुका है यानी काम खत्म है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अगला वो 3 घंटे से खेल रहा है, तो देखिए इसमें आपका क्या दिया है? ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स, यानी ऐसा कोई काम जो पुराने समय में शुरू हुआ हो लेकिन अब भी उस काम का होना जारी हो, तो उसको हम किस श्रेणी में रखते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की श्रेणी में हम उसे रखते हैं। ठीक है, तो देखो बाबू ये 4 सेंटेंसेस थे और चारों पार्ट्स थे। काम कब होता है? जैसे मैंने कहा लड़की रोती है तो कौन सा टेंस है? इंडेफिनिट है। लड़की रो रही है तो वो क्या है? कंटीन्यूअस है। लड़की रो चुकी है तो परफेक्ट है, और लड़की पिछले 10 घंटे से रो रही है तो क्या हो जाएगा? वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, यानी काम हो रहा हो तो कंटीन्यूअस है, खत्म हो चुका हो तो परफेक्ट है, शुरू हुआ हो लेकिन अभी खत्म ना हुआ हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, और कब होता हो यही पता ना हो तो ये कंटीन्यूअस है। अब आपको ये शायद पल्ले पड़ गया होगा कि प्रेजेंट टेंस के जो चारों पार्ट्स हैं उन चारों पार्ट्स में आपको फर्क क्या है। देखिए उपरोक्त वाक्यों में वर्ब में प्लेज, प्लेइंग, हैज प्लेड, हैव बीन प्लेइंग कार्य की स्थिति को बयां करता है। ठीक है, अब देखिए आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है, और हम इसके एग्जांपल की मदद से देखते हैं पहचान कैसे करेंगे। तो देखो बाबू, मैं खेलता हूं, कब खेलता हूं कोई पता नहीं, तो मैं की इंग्लिश क्या हो गई? आई। खेलने के क्या होगा? प्ले। आई प्ले, मैं खेलता हूं। ठीक है, अगला वो लिखता है तो इसका क्या हो जाएगा? ही राइट्स। कब लिखता है कोई पता नहीं, तो नहीं पता है तब तो इंडेफिनिट है। अगला सूरज पूरब में निकलता है तो द सन राइजेज इन द ईस्ट। ट्रेन यहां आती है लेकिन जरूरी नहीं कि आज ना आए, हो सकता आज ना आए, कोई हादसा हो गया हो। तो द हेयर कम्स द ट्रेन, वो सदा सच बोलती है। वो सदा सच बोलता है। ही ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हमेशा सच बोले, यानी इंडेफिनिट है। मैं रोता हूं तो जरूरी नहीं कि हरदम रोऊं। आई वीप, कोई लड़की थोड़ी ना हरदम रोएंगे। रमेश सुबह 6 बजे घूमने जाता है तो रमेश गोज फॉर वॉक एट 6 AM। मेरे पिताजी शाम 6 बजे घर आते तो माई फादर कम्स होम एट 7 PM, लेकिन जरूरी नहीं हो सकता आज 8 बज जाए, हो सकता है 5-6 बजे जाए, हो सकता है घर ही हो। हमारा कॉलेज जुलाई में खुलता है, हो सकता है जुलाई में बंद रहे, कोरोना आ जाए, या अभी नया कोई वेरिएंट आ रहा है वो आ जाए, ईश्वर ना करे आए। तो अवर कॉलेज ओपन इन द मंथ ऑफ जुलाई। हम हर वर्ष शिमला जाते हैं, हो सकता है अब की बार ना जाए। वी गो टू शिमला एवरीवेयर। तो देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट में कहा हुआ थे, वो कमवा कब हुए थे ये पता ही नहीं रहा था, अनिश्चित रहा था, ये का इंडेफिनिट कहा था। देखो उपरोक्त तो सभी इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाक्यों में अंग्रेजी अनुवाद करते समय क्या तो सब्जेक्ट होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, या तो उस फॉर्म में एस या ईएस होगा और ऑब्जेक्ट होगा। देखो या तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म रही जैसे प्ले, या तो वहां का रही एस रही जैसे दिया है राइट्स, या तो उसमें क्या रहेगा ईएस रहेगा जैसे इसमें आपका लगा है एस। ठीक है, देखिए
या तो देखो जैसे इसमें दिया ही गोज फॉर वॉक एट 6 AM, यानी वो सुबह 6 बजे घूमने जाता है, यानी राम रमेश सुबह 6 बजे घूमने जाता है। तो यहाँ का लगा ईएस लगा, यानी अगर फार्मूला का है सब्जेक्ट रही, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म रही, या तो वहां का लाग रही यस या ईएस लाग रही और ऑब्जेक्ट लाग रही, तो अगर पहचान क्या हो सिंपल, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। ठीक है, अब इसको हम ये समझेंगे कि इसका इस्तेमाल कब होता है। ठीक है, देखिए टेंस है जो कहीं ना कहीं आप सबके लिए समस्या बनी रहती है, लेकिन उम्मीद है कि बेहतर तरीके से आप शुरुआत से जब वीडियो को देखेंगे तो कुछ हद तक चीजें पल्ले पड़ेंगी, और आपके लिए बेटा आसान ये तब हो जाएगा जब पहले से इसके बारे में हम पढ़ चुके होंगे, तो आपके लिए बहुत आसान ही नजर आएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल या प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल हम करते हैं। हम इसके इस्तेमाल की बात करें तो इसके पीछे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं। जैसे सिंपल प्रेजेंट में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ होता है और वर्ब के साथ एस या एस जोड़ा जाता है। ठीक है, यानी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर नंबर हो, थर्ड पर्सन हो और वर्ब के साथ क्या हो, एस या ईएस हो। वर्ब के साथ ईएस का प्रयोग कब किया जाता है? देखिए, वर्ब का अंतिम अक्षर, यानी किसी भी वर्ब में, किसी भी सेंटेंस में वर्ब में अगर अंतिम अक्षर डबल एस है, देखिए प्लूरल सिंगुलर पढ़े हैं ना, जैसे हमने क्लास लिखा तो वहां पर क्या आएगा, क्लासेस आएगा, बॉय का बॉयज आएगा। देखिए अंतिम अक्षर अगर डबल एस है, ओ है, जेड है, एक्स है, सी एच है, एस एच है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ ईएस का इस्तेमाल किया जाता है। अन्य स्थितियों में वर्ब के साथ ईएस जोड़ा जाता है। जैसे हमने कहा आई गो, मैं जाता हूं, कब जाता हूं कोई पता नहीं। ही गोज, वो जाता है। ये सब किसमें है? इंडेफिनिट में। वी सर्च, हम तलाश करते हैं। ही सर्चेस, वो तलाश करता है। वी वॉश, ही वॉशेस। आई किस, सी किसेस। दे फेच, सी फेसेस। आई क्विज, ही क्विजेस। इन सभी में वर्ब के साथ केवल एस लगा है, लेकिन जब वी प्ले है तो वी प्लेज, यू से, यू सेज, आई प्रे, आई प्रेज, आई प्रे, आई पे, आई पेज। देखिए यह क्या है, दूसरी स्थिति क्या है, जब वाक्य में अंतिम अक्षर वाई हो तो इसमें पूर्ण रूप से अगर व्यंजन कॉन्सोनेंट हो तो सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर के साथ थर्ड पर्सन के साथ प्रेजेंट में वाई के साथ आई, वाई को आईएस में बदल दिया जाता है। जैसे दे फ्लाई काइट तो ही फ्लाइज काइट, यानी वाई रहेगा तो क्या जुड़ेगा, आईएस जुड़ेगा। आई ट्राई का सीता ट्राइज, गर्ल क्राई का सुमन क्राइज, आई टेरिफाई का सी टेरिफाइड। ठीक है, इसके भी बाबू जो पार्ट होते हैं वो दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक अफर्मेटिव है और एक क्या है, निगेटिव है, और इसी से क्या बन जाता है, इंट्रोगेटिव बन जाता है। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव और इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता, तो निगेटिव में सब्जेक्ट होगा, डू नॉट या डज नॉट होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। इंट्रोगेटिव में डू या डज होगा, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। निगेटिव व इंट्रोगेटिव वाक्यों में वर्ब के साथ एस या एस नहीं लगना चाहिए। डज का प्रयोग सिंगुलर सब थर्ड पर्सन के साथ या रहता है। जैसे आई प्ले चेस, मैं चेस खेलता हूं, कब खेलता हूं नहीं पता, तो क्या है, इंडेफिनिट है। लेकिन निगेटिव क्या करेंगे, आई डू नॉट प्ले चेस, मैं चेस नहीं खेलता हूं। डू आई प्ले चेस, क्या मैं चेस खेलता हूं। इस तरह से हम जैसे अफर्मेटिव में, अफर्मेटिव क्या कहते हैं जो नॉट न लगा हुआ है, निगेटिव क्या कहते हैं जब नॉट लगा हुआ है, इंट्रोगेटिव का कहते हैं जो सवाल पूछा गया हुआ। जैसे हमने कहा ही गोज टू ऑफिस, वो ऑफिस जाता है, कब जाता है कोई पता नहीं, हो सकता आज ना गया हो। ही डज नॉट गो टू ऑफिस, डज ही गो टू ऑफिस। इस तरह से हम क्या करते हैं कि इसके चांसेस को देख करके, वेरिएशंस को देख करके हम इसको क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। दूसरा देखिए, हम इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल कब करते हैं। ठीक है, यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इन वेरियस सिचुएशन, किन किन सिचुएशंस में इसका इस्तेमाल हम करते हैं। तो देखिए बेटा, सबसे पहले दिया सर्वकालिक सत्य, जिसको हम कहते हैं इटर्नल ट्रुथ। इटर्नल ट्रुथ के लिए करते हैं, जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, बर्ड फ्लाई, द अर्थ रिवॉल्व राउंड द सन सेट्स इन द वेस्ट। ऐसन कोनो चीज जो सर्वकालिक है, इटर्नल ट्रुथ है, होता ही होता है, उसके लिए भी हम इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। अगला, प्रतिदिन सामान्य रूप से किए जाने वाले कार्य, जैसे आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, लेकिन जरूरी नहीं है। माई फादर गोज टू ऑफिस एट 10 AM, माई मदर गोज टू टेम्पल एवरी डे, ही प्लेस फुटबॉल डेली। ठीक है, तो ऐसन कोनो काम जो रोज होत है वो करे लिए भी कौन टेंस इस्तेमाल किए जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगला है, डायरेक्ट नरेशन में जब रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट के साथ टेंस में रिपोर्टेड स्पीच में भी टेंस को परिवर्तन नहीं होता। अगला,
कुछ वर्ब का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए किया जाता है जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में विस्तृत होते हैं, जैसे आई हियर दे आर गोइंग टू यूएसए नेक्स्ट ईयर। मैंने सुना वो नेक्स्ट ईयर यूएसए जा रहे हैं। आई सी हर एंजॉइंग द पिकनिक, यानी मैंने उसे पिकनिक पर एंजॉय करते देखा। अगला, टीवी रेडियो में कमेंट्रीज में सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे राजू पासेस द बॉल टू द क्या लिखा, सलूजा पासेज टू द सोनू व्हेन इट कम्स टू द पासेज द गोलकीपर एंड द कोर्स। अगला, हेयर और देयर में शुरू होने वाले एक्सक्लेमेटरी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे देयर सी लिव्स, देयर गोज टू द बेल, हेयर कम्स द ट्रेन, हेयर सी कम्स। न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे द एक्सप्रेस, क्रिकेट मैचेस, ड्रॉज, स्किल्स, ईटीसी। तो ये सारे ऐसे सिचुएशंस होते हैं जिनमें इनका इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी प्लान्ड फ्यूचर वर्ब के लिए इस्तेमाल किया जाता है सिंपल प्रेजेंट का, व्हेन और व्हेनेवर के साथ भी किया जाता है, मेन वर्ब फ्यूचर टेंस में हो या कोई कोटेशन हो, इसके लिए करते हैं। कंटिन्यूअस क्या है बाबू, जहां पर कोई काम कंटिन्यू होता है उसको हम कंटिन्यूअस कह देते हैं, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट, इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट इनपरफेक्ट टेंस भी कहा जाता है। जैसे मैं पढ़ रहा हूं, देखिए बाबू प्रेजेंट टेंस क्या होता है, जब हम उस काम का जिक्र करें और वो काम उसी समय जारी हो तब उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूं तो मैं पढ़ा रहा हूं तो आई एम टीचिंग, मैं पढ़ रहा हूं तो आई एम रीडिंग, यानी वहां का होता है हेल्पिंग वर्ब इज एमआर रहा था, या तो फिर हेल्पिंग वर्ब इज एमआर रहता है और वर्ब में आईएनजी होती है। अगला, वो पढ़ रहा है तो ही इज रीडिंग। हम बाजार जा रहे हैं तो वी आर गोइंग टू मार्केट। राम खेल रहा है, राम इज प्लेइंग, यानी इन सब सेंटेंसेस में आपको क्या मिला, आईएनजी मिला। ठीक है, देखिए इस तरह के प्रेजेंट वाक्यों में अंतर्गत सामान्य तौर पर काम जारी होता है और इसमें क्या होता है, रेगुलर प्रोग्रेसिव में होता है। हम अगर बाबू स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर सब्जेक्ट होगा, इज एमआर में से कोई एक होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा और आईएनजी होगी। ये पहचान किसकी हो जाएगी, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की पहचान हो जाएगी। ठीक है, अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस का इस्तेमाल कहां करते हैं, तो देखिए यूज ऑफ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इन वेरियस सिचुएशन, ऐसे कार्य जो वर्तमान में जारी हो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जैसे ही इज राइटिंग अ लेटर। देखिए बाबू इसका मतलब क्या है, ऐसा काम जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी जब हम उसका जिक्र करें तो वो काम जारी हो, तो उसी को हम क्या कह देते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, यानी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वो काम जारी हो। जैसे ही इज राइटिंग अ लेटर, वो पत्र लिख रहा है, ही इज प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहा है, रमेश इज टीचिंग इन द क्लास, रमेश क्लास में पढ़ा रहे हैं, कोको इज रीडिंग अ बुक, कोको किताब पढ़ रही है। यानी जिस समय उन्होंने कहा उसी समय वो काम जारी था, तो उसके लिए हमने किसका इस्तेमाल किया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का। ऐसे कार्य जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का इस्तेमाल किया जाता है जो एट द स्पीकिंग नहीं हो रहे होते लेकिन वो प्रोग्रेस में, रेगुलर प्रोग्रेस में होते हैं। जैसे मैंने कहा मैं आजकल पढ़ा रहा हूं, तो इतने टाइम में नहीं पढ़ाई थे, मतलब अभी तो वीडियो बन रहा है, अभी तो पता ही रहा लगभग, लेकिन हरदम नहीं पढ़ाई थे। तो कौनो ऐसा काम जो रेगुलर प्रोग्रेस में होता है लेकिन प्रेजेंट में जारी ना हो तो वो के प्रेजेंट कंटीन्यूअस में रख जाता है। जैसे ही इज राइटिंग अ नोवेल नाउअडेज, यानी आजकल वो नोवेल लिख रहा है। सीता इज लर्निंग इंग्लिश ग्रामर नाउअडेज, सीता आजकल इंग्लिश ग्रामर सीख रही है। आई एम सर्विंग इन दिस ऑफिस, में इस ऑफिस में काम कर रहा हूं। हरीश इज रीडिंग इन क्लास 11th, हरीश क्लास 11th में, क्लास 12th में पढ़ रहा है। ठीक है, तो इस तरह के वाक्य भी किसमें आते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। नियर फ्यूचर में संपन्न होने वाला कोई प्री प्लान्ड काम है तो कंटीन्यूअस में आता है। जैसे दे आर गोइंग टू दिल्ली टुमारो, वो कल दिल्ली जा रहे हैं। ही इज कमिंग टुमारो, वो कल आ रहे हैं। तो ये रूल कितके लागत है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस के लागत है। ठीक है, तो बाबू हमने ये समझा कि टेंस क्या होते हैं। टेंस में टेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, जिसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस को बेहतर तरीके से इसमें हमने समझा। उम्मीद है कि आपने वीडियो शुरू से देखा होगा तो कुछ चीजें बाबू आपको पल्ले पड़ी होंगी। तो अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर यस लिखिए, और अगर आपको इस टॉपिक पर फर्दर वीडियोस चाहिए तो आप पार्ट नेक्स्ट लिखकर कमेंट करिए, और नेक्स्ट पार्ट में इसको हम देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट तो हो चुका आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो चुका, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बेहद शुक्रिया।